हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम करेंगे चैप्टर 8 डेसिमल्स का एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है एक्सप्रेस एज रुपीस यूजिंग डेसिमल्स। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि पैसे में गिवन है, हमें उन्हें रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ए है 5 पैसे। तो इस 5 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले हम जानते हैं कि रुपीज़ बड़ा है और पैसे छोटे। तो हमने पहले भी क्लासेस में पढ़े हैं ना कि ₹1 इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 100 पैसे। तो ये तो हमें पता है कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यहाँ तो रुपीज़ से पैसे में है, तो पैसे से कैसे करेंगे? अगर ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसा है तो 1 पैसा कितना हो जाएगा? 1 पैसा विल बी 1/100 रुपीज़। ओके, 1/100 रुपीज़। तो क्वेश्चन एज पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, हम लिखेंगे एज पर क्वेश्चन। AQ लिख सकते हैं उसको। हम क्या लिखेंगे? एज पर क्वेश्चन हमारा है 5 पैसा। तो 5 पैसा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ₹5/100। 5/100 क्यों किया? 1 पैसा अगर 1/100 है तो 5 पैसा 5/100 हो जाएगा रुपीज़। ओके, तो अब ये आप देखिए स्टूडेंट्स, ये 5/100 जैसे ही आया तो इसको तो अब हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल में जैसे ही कन्वर्ट किया तो वो क्या आ जाएगा? रुपीज़ का रुपीज़ तो लिखेंगे ही। और मैंने कैसे कहा है कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है? जो भी न्यूमरेटर में गिवन है उसको आप पहले लिख लीजिए। लिख लिया? अब देखिए 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं। तो हमें भी पीछे से 1 और 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल पॉइंट लगाना है, और होल पार्ट कुछ नहीं है तो हमें 0 ज़रूर लिखना होता है। क्या किया हमने? जो न्यूमरेटर में था उस नंबर को लिख लिया। अब न्यूमरेटर में सिर्फ 1 ही डिजिट था और हमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो सबसे अच्छा क्या है कि हम 1 ज़ीरो आगे लगा के और यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये बन गया 5 पैसा इज इक्वल टू 5 पैसे इज इक्वल टू ₹0.05। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 5 पैसा कितना रुपीज़ बन गया? 0.05। मतलब ये बहुत ही छोटा अमाउंट हो गया। ओके, आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट भी वैसे ही है, 75 पैसे। तो फिर से हमें लिखना है ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। ये सब बार बार लिखना होगा आपको। तो 1 पैसा कितना हो जाएगा? 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100। ओके, तो 75 पैसा कितना हो जाएगा? 75 पैसे कितना हो जाएगा? 75 पैसे 1, अगर 1 पैसा 1/100 है तो 75 पैसा 75/100 रुपीज़ हो जाएगा। यूनिट नहीं छोड़ेंगे, यूनिट बार बार लिखना है आपको। ओके, अब क्या करेंगे? अब 75 पैसे का हम इसको ज़रा रुपीज़ में डेसिमल में भी तो निकालना है, ऐसे ही तो फ्रैक्शन में तो नहीं छोड़ सकते हम। क्या बताया मैंने? डेसिमल में करने के लिए क्या करते हैं? फ्रैक्शन से डेसिमल, जो भी न्यूमरेटर में गिवन है उसको ज़रा आप लिख लीजिए। न्यूमरेटर में 75 गिवन है ना, तो 75 लिख लिया हमने। और 1 के बाद कितने ज़ीरो हैं? 1, 2 ज़ीरो है। तो हमें पीछे से 2 डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट लगाना है। जितने ज़ीरो उतने डिजिट छोड़ के हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होता है। तो 1, 2 यहाँ पर डेसिमल पॉइंट, और होल में कुछ नहीं है तो 0 ज़रूर लगाएंगे। 0.75 ये रुपीज़ हो गया। 75 पैसे इज इक्वल टू 0.75 रुपीज़। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये है एज पर क्वेश्चन। चलिए अब 20 पैसा, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। क्या करना है? वैसे ही लिखना है। ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसा इज इक्वल टू हो जाएगा
₹1/100। तो 20 पैसे कितने हो जाएंगे? 20 पैसा हो जाएगा ₹1 की जगह आप लिख देंगे 20/100। और 20/100 कितना हो जाता है? 20/100 इज़, वैसे ही न्यूमरेटर में जो है उसको लिखिए, 2 डिजिट, यहाँ 1 के बाद 2 ज़ीरो है तो 2 डिजिट पीछे से छोड़ के यहाँ पे पॉइंट लगाइए और ये हो गया ₹0.20। ये है 20 पैसे इज़ इक्वल टू ₹0.20। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए अब हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट है ₹50.90। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वाला अमाउंट जो है रुपीज़ में गिवन है और ये 90 पैसे में गिवन है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि पैसे को आप रुपीज़ में कन्वर्ट करिए। रुपीज़ को तो कुछ नहीं करना है, तो इस चीज़ को अब हमको कुछ नहीं, हाथ भी नहीं लगाना, इसको वैसे ही रख देंगे और 90 पैसे को हम कन्वर्ट कर लेंगे पहले। तो क्या बताया था? वैसे ही ₹1 इज़ इक्वल टू 100 पैसे। तो 1 पैसा कितना हो गया? 1 पैसा इज इक्वल टू ₹1/100, है कि नहीं? अब एज पर क्वेश्चन क्या दिया है? हमें 90 पैसे को कन्वर्ट करना है। तो 90 पैसे कितना हो जाएगा? अगर 1 पैसा 1/100 है तो 90 पैसा कितना होगा? 90/100, है कि नहीं? अब जैसे मैंने कहा है कि इसको जैसे ही डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो रुपीज़ का ये उतारिए और जो भी आपके न्यूमरेटर में गिवन है उसको उतार लीजिए। अब देखिए 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं? 1 के बाद 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे से 2 डिजिट छोड़िए, 1 2, यहाँ पे लगा दीजिए पॉइंट और ये होल पार्ट में कुछ ना हो तो ज़ीरो ज़रूर लगाइए। ओके, तो हमारा निकल गया 90 पैसे इज इक्वल टू ₹0.90। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज 50 ₹90 पैसे। ये है हमारा क्वेश्चन, मतलब 50 रुपीज़ प्लस 90 पैसे। अब 50 रुपीज़ को कुछ नहीं करना क्योंकि ये तो पहले ही रुपीज़ में है, और 90 पैसे को हम क्या कर लेंगे? हम लिख लेंगे जितना भी हमारा निकला है 90 पैसे का अमाउंट, दैट इज़ 0.90। ओके, अब हमें इन्हें बस ऐड करना है। ऐड कैसे करते हैं? मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी बताया है कि ऐड करने के लिए सिंपली आप इसे लाइक बनाएंगे 50.00, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद और यहाँ डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है, ये टोटल होल नंबर है, तो 50.00। और इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0.90। ये होल पार्ट इसका कुछ नहीं है और डेसिमल पार्ट में है 90। तो ये आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया रुपीज़, आंसर हमारा है जो पूरा फिर से लिखेंगे 50 रुपीज़ 90 पैसे इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये आ गया रुपीज़ 50.90, तो 50 रुपीज़ 90 पैसे इज़ इक्वल टू रुपीज़ 50.90। इतना आपको करके दिखाना है। ओके, चलिए अब ई पार्ट करते हैं। 725 पैसे। अब सेम थिंग, ₹1 इज इक्वल टू 100 पैसे, तो 1 पैसा इज ₹1/100। तो 725 पैसा कितने हो जाएंगे? 725 पैसा इज इक्वल टू ₹725/100। ओके, अब देखिए हमें इसे डेसिमल में करना है। क्या बताया मैंने? सिंपली जो भी न्यूमरेटर में है उसको उतारिए, रुपीज़ तो उतारेंगे ही, जो भी न्यूमरेटर में है उसको उतार दीजिए। उतार लिया हमने। अब 1 के बाद 2 ज़ीरो हैं, तब पीछे से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाइए, 1 2 यहाँ पे लग गया, यहाँ मतलब होल में 7 आ गया। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखिए,
होल में 7 होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये है 7 रुपीज़ और जो डेसिमल पार्ट है वो है पैसे। 7 होल पार्ट है, 7 बड़ा है, 7 इज़ अ होल अमाउंट। तो आप आंसर क्या लिखेंगे, 725 पैसे इज इक्वल टू रुपीज़ 7.25 और 7 रुपीज़ 25 पैसे। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको तो रुपीज़ में आंसर बताना है। ओके, इतना कर देंगे, ये सही होगा। ओके, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग ज़रा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए अपने आप, बिल्कुल आपको पूरा अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।